सर, एक सवाल वक्त पे को लेकर ही है। पश्चिम बंगाल में जैसे मुर्शिदाबाद में आपने देखा हिंसा बढ़ गई, इतने लोगों को वहाँ क्षति पहुंची, इतने बवाल हुए, आर्मी को वहाँ पे सेना के लोगों को जो है दौड़ाया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया। कैसे लेते हैं इसको? देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि आज़ादी के बाद हम यूं मान लें कि सन 47 से और 70, 75, 80 तक हिंदुस्तान में मुसलमान मिलजुल कर रह रहा था हिंदुओं से। जिसको जाना था वो चले गए थे, जिनको नहीं जाना था वो नहीं गए। लेकिन 80 के बाद से जो विदेशी इस्लामिक कट्टरता है वो हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुई, और वो माध्यम था मदरसे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके साथ में ये हुआ कि अब 80 से 2000 से आज 2025 आ गया। इतने सालों में मुसलमानों में कट्टरता पैदा कर ली गई। वो धार्मिक स्थलों में तकरीरों के माध्यम से, जुमे की नमाजों के माध्यम से या मदरसों के माध्यम से आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिहाद का ख्वाब देख रहा है। आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद की बात करता है, अब ओपनली कर रहा है। तो वो अंदर अंदर मजबूत हो चुके हैं। इस्लाम का सीधा फंडा है, अपनी आबादी बढ़ाओ। जब तक तुम कमजोर हो, जब तक कि तुम को पावर नहीं है, जब तक कि तुम्हारी संख्या कम है, तब तक तुम तकैया करो। इस्लाम के दो पहलू हैं, एक तकैया, एक जिहाद। तकैया करो, हिंदुओं के साथ या गैर मुसलमानों के साथ मिल के रहो और अपने अल्लाह को याद रखो, लेकिन उनके जैसे होने की कोशिश करो। लेकिन जब तुम्हारी संख्या बढ़ जाए, जब तुम पावर में आ जाओ, तो फिर उन्हीं हिंदुओं से या उन्हीं गैर मुसलमानों से जिहाद करो। ये दो पहलू हैं, तकैया और जिहाद। जिहाद तब है जब तुम पावर में हो, और तकैया तब है जब तुम कमजोर हो। तो 70 से हम समझते हैं 25 तक हिंदुस्तान का मुसलमान तकैये में था। अब जिहाद की स्टेज पे आ गया, क्योंकि वो जगह जगह अपनी पावर बढ़ा चुका है। जी, पर एक और सवाल है वक्फ को लेकर। वक्फ में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने पर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। मुस्लिम काफ़ी विरोध कर रहे हैं इस पे कि वक्फ में गैर मुसलमान शामिल नहीं होना चाहिए। क्या वजह है इसके पीछे? क्या वक्फ में इनको शामिल करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। आप ये बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी वक्फ संपत्तियां हैं उसमें 25-30% हिंदू किराएदार हैं। जब हिंदुओं को वक्फ संपत्ति पर तुम किराएदार रखते हो, उनसे किराया लेते हो, उनसे पैसा वसूली करते हो, तब तुमको बुरा नहीं लगता, तब तुमको ये नहीं पता लगता कि ये वक्फ संपत्ति पे हम हिंदू किराएदार क्यों रखें। आज अगर वक्फ बोर्ड में, जहां शरीयत का कानून नहीं चलता, भारतीय संविधान के तहत कानून चलता है, अगर वहां पर दो हिंदू रख दिए गए हैं तो आज आपको आपत्ति है। तो ये दोहरा चरित्र है। या तो आप मुसलमानों की आप वक्फ संपत्तियां हैं, आप देखो, मैं जानता हूं क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड में रहा हूं, 25 से 30% हिंदू किराएदार हैं और मोटा मोटा किराया दे रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा उनसे किराया लिया जाता है, मुसलमानों से ज्यादा उनसे पगड़ी ली जाती है। पैसा लेते वक्त तो तुम्हें नहीं समझ में आता कि हिंदू है या कोई गैर मुसलमान है। अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में देख रेख रखने के लिए दो हिंदू अगर वक्फ बोर्ड में कंपल्सरी कर दिए गए तो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल सही है।